हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल। तो बच्चों आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 7.3 चालू है। ठीक है, हर एग्जांपल की तरह हमें इस भी में वही करना है। इसका भी हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसको फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, मैंने स्टेप्स आपको बताए थे। ठीक है, पहले हमें डेट कंसिडर करना है, उसके बाद टेबल बनाना है, उसके बाद उसके इक्वेशन लिखने, और ये जो सभी वैल्यू निकाली है उसको हमें फाइनली यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, वही सभी स्टेप है, वो आसानी से हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ केमिकल ए एंड केमिकल बी। ये कंपनी है, कंपनी क्या करती है, दो टाइप के केमिकल जो है वो क्या करती है, बनाती है। ठीक है, ईच केमिकल रिक्वायर टू टाइप ऑफ रॉ मटेरियल पी एंड क्यू। तो वो जो केमिकल बनाती है ए और बी, तो उसके लिए दो रॉ मटेरियल लगते हैं, उसका नाम है पी और एक का नाम क्या है, क्यू है। ठीक है, और क्या कहा है, द टेबल गिवन शोज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ पी एंड क्यू रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। तो यहाँ पर दिया है। ठीक है, जो केमिकल ए और बी है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पी और क्यू ये जो रॉ मटेरियल लगते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर नीचे टेबल में आपको दी गई है। ठीक है, और क्या कहा है, द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ पी एंड क्यू, यहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी भी दी है। तो देखो यहाँ पर अवेलेबिलिटी लिखना रहेगा, कितनी अवेलेबिलिटी है, 120 है और यहाँ पर 160 है। तो टोटल अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल कितना है हमारे पास, पी 120 है, क्यू क्यू वाला जो रॉ मटेरियल है वो कितना है, 160 है। और क्या कहा है, देखो नीचे, अ कंपनी गेट प्रॉफिट ऑफ आर एस, 350 रुपये प्रॉफिट हुआ है एंड 400 रुपये बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। ए और बी ये दो यूनिट सेल करने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिला है वो कितना मिला है, 350 और 400। ठीक है, तो मैं नीचे प्रॉफिट लिखता हूँ, ए का प्रॉफिट है 350 और बी का कितना है, 400 रुपये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, जब इसको सेल करेंगे, सेल का मतलब हम उसको बेचने के बाद। और क्या कहा है, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या कहा है, एज्यूम दैट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी कैन बी सोल्ड। ऐसा एज्यूम करना है कि सभी जो भी हमने मैन्युफैक्चर किया था उस सभी के सभी क्या हो गए, केमिकल वगैरह बिक चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। और क्या कहा है, हाउ मेनी यूनिट ऑफ केमिकल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर, हमें कितना ए और बी केमिकल मैन्युफैक्चर करना चाहिए, सो दैट द कंपनी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, हमें कितना मैन्युफैक्चर करना चाहिए जिससे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। और क्या कहा है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए एलपीपी टू सॉल्व टू मिनिमाइज द प्रॉफिट, हमें इसको क्या करना है, एलपीपी की तरह इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमम उसका जो प्रॉफिट है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, दो केमिकल है, दो रॉ मटेरियल है। केमिकल कब बनेंगे, जब रॉ मटेरियल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना ऐसा केमिकल बनाना चाहिए जिससे कंपनी को क्या होना चाहिए, कंपनी गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए हमें, किसको कंसिडर करना है, लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर, ऐसे कंसिडर करते हैं, लेट द कंपनी मैन्युफैक्चर, let the company manufacture x unit of chemical A and y unit of chemical B। समझो, जो हमारी कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है, समझो x यूनिट ऑफ केमिकल ए मैन्युफैक्चर करती है और y यूनिट ऑफ जो केमिकल है, y यूनिट ऑफ केमिकल बी वो क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे मैंने क्या कर दिया, इसको कंसिडर कर दिया। अब देखो ये हमेशा ही कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि केमिकल ए और बी हमें मालूम है कितना मैन्युफैक्चर करता है, नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको एक्स और वाई क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो सवाल में हमें क्या कह दिया था, देखो सवाल में ये भी दिया था, मुझे क्या दिया था, अ कंपनी गेट प्रॉफिट, कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर दिया था, कितना प्रॉफिट था, 350 रुपये और 400, आर एस 350 एंड आर एस 400 रुपये, कंपनी को 350 और 400 रुपये प्रॉफिट मिल रहा था, किस पर मिल रहा था, 1 यूनिट ऑफ ए, 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है उन दोनों में से कंपनी को क्या मिल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था, कितना मिल रहा था, एक को मिल रहा था 350, एक पर मिल रहा था 400। इस पर से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले दो एग्जांपल में हमने ऐसे ही किया, पहले को एक्स वाई कंसिडर किया, उसके बाद टोटल प्रॉफिट निकाला या फिर टोटल कॉस्ट निकाली थी। तो यहाँ पर हमने टोटल प्रॉफिट निकालते, कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो मैंने जो ए है इसको क्या कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर किया है,
तो x इंटू 350 कितना हो जाएगा 350 x प्लस y इंटू 400 कितना हो जाएगा 400 y हो जाएगा, क्योंकि मैंने केमिकल ए को x माना है, केमिकल बी को मैंने क्या माना है यहाँ पर y माना है। इस पर से मैंने क्या कर दिया, कंपनी का टोटल प्रॉफिट मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, और नीचे टेबल भी हमें क्या किया था, दिया गया था, और कुछ दिया है कि हमें यहाँ पर और कुछ नहीं, बस इतना ही हमें क्या किया है दिया है। ठीक है, तो देखो ये जो है ये हमें पहले टेबल बनाना था। ठीक है, अवेलेबिलिटी यहाँ पर हमें दी नहीं थी, सॉरी प्रॉफिट यहाँ पर नीचे दिया नहीं था, तो मैंने सिर्फ एक कॉलम नीचे क्या किया है बढ़ाया है। ए का प्रॉफिट 350 है और बी का प्रॉफिट कितना है 400। तो इस टेबल पर से हमें क्या करना है, उसका जो कंस्ट्रेंट है वो हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, केमिकल ए को बनाने के लिए कितना पी लगता है, पी लगता है 3, क्यू लगता है 2। ठीक है, अब हमें एक्स वाई कंसिडर करना है, तो केमिकल ए को हमने एक्स माना है और केमिकल जो हमारा बी है उसको हमने क्या माना है वाई माना है। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया था जिसकी अवेलेबिलिटी दी थी, ठीक है पी की अवेलेबिलिटी दी है तो इसको हम एक्स और वाई कंसिडर नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अवेलेबिलिटी दी है, पी की अवेलेबिलिटी 120 है, क्योंकि 160 है, तो इसको हम एक्स और वाई कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ए को और बी को हम क्या करेंगे एक्स और वाई यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो इस पर से हम क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रेंट जो है हम क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रेंट निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक्स इंटू 3 कितना आ जाएगा इसका यहाँ पर 3x, मैं यहाँ पर लिख दो क्या आ जाएगा इसका यहाँ पर 3x प्लस, अब देखो y इंटू 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y आ जाएगा। ठीक है, x और y आ गया। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी कितनी है हमारे पास 120 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 120 है, 120 से ज़्यादा है हमारे पास नहीं है। वैसे इसको भी निकालो, यहाँ पर 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, y इंटू 5 कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा। इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है 160 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और हमारा जो x और केमिकल ए और केमिकल बी है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, जो x की वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी और जो y की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी 0 से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि हमारा जो केमिकल है वो कभी नेगेटिव में आएगा क्या, हमारे पास -30 केमिकल है, ऐसा हम कभी कहते हैं क्या, नहीं है। हमारे पास 30 बैग्स है या फिर 40 बैग्स है केमिकल के, माइनस हम कभी कहते हैं क्या, नहीं है। यानी कि ऑलवेज ये वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने लिखा है वही हमें क्या करना है, यहाँ पर उस साइड को हमें लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो उस साइड हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं हमेशा की तरह क्या लिखना है हमें, द अबव एलपी प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड एज फॉलो, सभी के लिए सेम है। अभी हमें यहाँ पर मिनिमाइज निकालना था। ठीक है, मिनिमाइज द प्रॉफिट का है, लास्ट में देखो एलपी मिनिमाइज का है, तो यहाँ पर हम मिनिमाइज लिखेंगे। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमने यहाँ पर निकाला था, जो कॉस्ट आई थी क्या आई थी, यहाँ पर देखो 350x प्लस 400y, ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। इतना हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिससे कंपनी क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। अब सब्जेक्ट 2 के नीचे क्या लिखना है, जो हमने ये जो इक्वेशन बनाए हुए हैं यही इक्वेशन हमें यहाँ पर लिखना है। पहले इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y 120 और क्या है 2x प्लस 5y विच इज लेस देन 160 से कम हो गए। ठीक है, या फिर 160, और यहाँ पर आखिरी वाला क्या है x विच इज ग्रेटर देन 0 y विच इज ग्रेटर देन 0। बस इतना ही करना है हमें। ठीक है, समझ में आ गया आपको। पहले लेट कंसीडर करो, उसके बाद टोटल प्रॉफिट निकालो, उसके बाद ये टेबल निकालो, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सभी हमने चीज़ें निकाली है वो सभी चीज़ें हमें एक ही इसमें क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एंड होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ईजी था। अगर आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और